आपने लिखा मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। अब मैं आपको वो फैक्ट लिखाने जा रहा हूं, वो कहीं आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, आज से हमसे पढ़कर लिख लेना भाई आप लोग, है ना। हाँ, औरन के देवता, हाँ, वृक्ष के लिए निषेध, हाईकोर्ट बेच, देखो मैं यहाँ पर ऊपर लेकर नहीं आया हूं, जिसको पढ़ना है वो उसमें जाके पढ़ सकता है, ठीक है ना। पहले पढ़ लीजिए मेहाजी मांगलिया, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेहाजी मांगलिया जो है, मेहाजी मांगलिया में किसको कहते हो सर? जैसे नमक को हम लूण कहते हैं तो बरसात को हम में भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सभी को पता है में, ठीक है। हाँ, में यानी बरसात। तो में आता है ना, में आता है, में आता है तो बाप याद आता है कि हमारे पिता ने जो है हमारे लिए जो है घर बनाया। में आता है तो बाप याद आता है, में आता है तो बाप याद आता है, बापिनी गांव लोधी, ठीक है। अभी फिर वही बात, में आता है जब आपको ये लगे मेरा, में आता है तो आपको याद आएगा, में आता है तो कहते हैं कि सर भगवान कृष्ण ने जब में यानी बरसात आई तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कृष्ण जी याद आएंगे, कृष्ण जी याद आएंगे, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये भी याद हो गया। सर जब में आता है, में आता है, बरसात आती है, में आता है तो सर कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं तो याद आएगा किरण काबरा घोड़ा, कीड़े मकोड़े निकल आते हैं बरसात आते हैं तो किरण काबरा घोड़ा भी याद आ जाएगा, वाहन। फिर पसंद बात करते हैं, मेहाजी मांगलिया, मंदिर आ गया, मेला आ गया, वाहन आ गया। में आता है ना, बरसात में तो घूमने का मजा पुष्कर, पुष्कर में आता है। ये अपनी माता के साथ पुष्कर गए, पुष्कर गए तो पुष्कर में इन्होंने पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया, पाना गुजरी, शायद हरेखू बाई कुछ इस प्रकार से भी एक नाम मिलता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में, पाना गुजरी धर्म, पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया। अब पाना गुजरी जो उसको धर्म बहन बनाया, आपको याद रखना है, पाना गुजरी पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया, पुष्कर गए, कहां गए? पुष्कर, ठीक है। पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया। अब पाना गुजरी जो है इनको धर्म बहन बनाया। अब पाना गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया, तो पाना गुजरी की गायों की, पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के, जैसलमेर के राणंगदेव भाटी, राणंगदेव भाटी से युद्ध किया, ठीक है। अब एक चीज और याद रखेंगे, मेहाजी मांगलिया जो है इनके भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती, इनके भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती। फिर दूसरी चीज आप याद रखेंगे, मेहाजी प्रकाश, मेहाजी प्रकाश ग्रंथ है जसनाथ बिट्ठू का, जसनाथ बिट्ठू का। फिर प्रश्न आता है उपनाम, उपनाम उज्जवल क्षत्रिय, उज्जवल में दोनों से आधे आते हैं, उज्जवल क्षत्रिय या मांगलिया वाटी रोधनी, मांगलिया वाटी रोधनी, किरण काबरा रो असवार, ठीक है। अब क्या है कि जो मांगलिया गोत्र है ना, ये इनके ननिहाल का गोत्र है, ननिहाल का गोत्र। अपने पढ़ते हैं किताबों में अलग अलग है कि पिता जो है इनका जन्म जो तापू गांव में हुआ, फलाना फलाना, लेकिन जो मंदिर बना हुआ है वो यहीं पर है। तो ये अपने को जो काम की चीज है वो मैंने यहाँ बता दी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, लिखो फैक्ट, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के फैक्ट, ठीक है। क्या क्या हुआ देखो, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इस दिन कहां मनाया जाता है? नाथ द्वारा। कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, ठीक है। संत दरियाव जी का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, जाम्बो जी का जन्म जन्माष्टमी को हुआ। जाम्बो जी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और जाम्बो जी को वैसे कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक। बचपन का नाम धनराज था, 20+9 नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखकर चले गए जाम्बो जी। फिर हम बात करते हैं मेहाजी मांगलिया का मेला जन्माष्टमी को। फिर क्या पढ़ते हैं कि हम मेहाजी मांगलिया का मेला जन्माष्टमी को, फिर पढ़ते हैं कि नरहड़ पीर, नरहड़ पीर का उर्स जन्माष्टमी को। अब ये सारे फैक्ट एक साथ आपको याद रहेंगे। तो यहां पर नरहड़ पीर जो है इन्हें बोलते हैं शक्कर बाबा, शक्कर बाबा बोलते हैं। और इनका जो स्थान है यानी दरगाह जो है, नरहड़ पीर की दरगाह जो है वो है चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू के पास में है, चिड़ावा से 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। तो नरहड़ पीर कहते हैं कि शेखावाटी में जो लोग पागल हो जाते हैं या भूत प्रेत की चपेट में आते हैं उन सब का इलाज जो है यहाँ पर किया जाता है। तो देखो हमारे पास में कितने फैक्ट हुए, 1 2 3 4 5। अब जन्माष्टमी को कितनी बातें याद रखोगे? 5 बात याद रखोगे, सभी याद कर ले, झुंझुनू से नरेंद्र जी देवता, राम राम जी राम राम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर एक चीज और बताता हूं मैं आपको, गोगा जी
जाम्भोजी और जसनाथ जी, गोगा जी, जाम्भोजी, जसनाथ जी, इनके जो गुरु है ना उनका नाम है गोरखनाथ। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ है। ये भी आप नोट लगा के इधर अलग से याद कर सकते हैं। तो हमारा एक पेज अच्छा काम में आया ना। जी गुरु जी, वो कौन है भाई? टिक्कम सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लास देखो आपने शेयर नहीं की, 500 साथी तो कम से कम अपने पास होने चाहिए थे जीवड़ा, ऐसे मत करो। हाँ ठीक है ना। हम्म ओके, मैसेज वगैरह आ रहा। तो आगे चलते हैं। मेहाजी मांगलिया, अब देखो, मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम गोपाल राज सांखला, जो हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दोनों जो दिया होता है। केतुजी सांखला, माता का नाम मायरदे, माता का नाम क्या है, मायरदे, याद रखना। इनका मूल गोत्र सांखला था, जो मैंने अभी बताया आपको। कर्नल जेम्स टोड ने इनका जो गोत्र है वो पंवार गोत्र बताया है, पंवार गोत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेहाजी का बापणी में मंदिर है, यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। तो यहाँ नई चीज क्या सीखने को मिली हमें, पिता का नाम गोपाल राज सांखला, माता का नाम मायरदे। जैसे हम मल्लीनाथ जी को पढ़ते हैं, मल्लीनाथ जी की माता का नाम बहुत बार पूछा गया, जानी दे, सच में याद कर लेना। लोक देवता का कालक्रम, अरे भाई देख, लोक देवता का कालक्रम अभी बता दियो, देख मन पता है क्यों पूछ रहे हो वो, लेकिन वो 3-4 का ही है जो काम में आता है। जैसे तेजा जी 1073वीं, वो आपको अलग अलग लोक देवता आएंगे तो उनको वहीं पर याद करना पड़ेगा। बाबू जी बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हो हैं, अभी रुको, मुझे पता था ये कोई पूछेगा। देवनारायण जी, जिनका दिया हुआ है ना वही एग्जाम में आता है। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, गोगा जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेहाजी के बारे में लोक मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, वह गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। इनका पीरिया घोड़ा जो है किरण काब रहा है। पाना गुजरी धर्म बहन की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राव राणा देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, हाँ तो सब करा दे, टेंशन मत लो रे जीवड़ा। ठीक है, हाँ ते तो बस आराम से पढ़ता रहो, था आज पता चल जाओ कि हम पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज आपने नोट कर ली, मतलब याद कर ली होगी। आगे चलते हैं। बाबूजी राठौड़, अब देखो पहले बाबूजी को याद करें, जब तक याद नहीं करें तो मेरे को मजा नहीं आता। ये पीपीटी पुपटी वाला काम अपने सिस्टम नहीं बैठता है। हाँ ऐसे बांचना ही होता तो फिर आज ऑफलाइन में बच्चे थोड़ी पढ़ने होते। बताओ, ऑनलाइन में 12 लाख बच्चे ऐसे थोड़ी पढ़ते। आप लोग पढ़ोगे, नौकरी लगोगे, टेलीग्राम पर मैसेज डालेंगे, मार्केटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जुड़ा। ठीक है, बाबूजी राठौड़, तो इसको याद करने का तरीका, पैसे बाबूजी पैसे प्रिय, अरे वाह, पैसे बाबूजी पैसे प्रिय। प्रिय फड़, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, लोकप्रिय फड़, तो वो होगी बाबूजी की। और बाबूजी की जो फड़ है ये किसकी बनी है, चांदी की बनी है, चांदी की बनी है, ये भी याद हो जाएगा। अब देखो मुख्य, पैसे बाबूजी पैसे बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, बाबूजीरा सोरठा, बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरी बात, बाबूजीरा छंद। अब ये देखो आपके पास में सारे मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं। अब इनको याद करो, कौन इनका उत्तर बताता है, क्योंकि हम तो वो याद करके बाबूजी के बारे में। ठीक है ना, चांदी की पढ़ा भी, हाँ अभी बताऊंगा आगे। प्रमुख ग्रंथ है बाबू प्रकाश, जो इंपोर्टेंट है। आसिया मोड़ जी, एक आभूषण भी आता है मोड़, विवाह के समय, जिसको चूड़ा रतन बोलते हैं। मोड़ चूड़ा रतन, देखो यहां नोट करके बता रहा हूं, मोड़ क्या चूड़ा रतन, विवाह के अवसर पर सिर पर बांधा जाने वाला आभूषण। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है नोट। ठीक है ना, आसिया मोड़ जी। अब बाबूजीरा सोरठा, रामनाथ कविया, बाबूजीरा दोहा, लगराज, बाबूजीरी बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक रचना मांझल रात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, टाबरारी बाता, केरा चकवा बात, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा देवनारायण जी की बगड़ावत गाथा, देवनारायण जी की बगड़ावत गाथा, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाबूजीरा छंद, बिट्ठू मेहा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य चीज तो है ये, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, हाँ अब देखो बाबूजी जन कोल्लू गांव 1239 ईस्वी को। कोल्लू गांव कहां पड़ता है, फलोदी। पिता धांधल जी राठौड़,
माता कमला दे। पर अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में और एग्जाम में आया अप्सरा। क्या आया? अप्सरा। इंपोर्टेंट है जीवड़ा, याद कर लेना अप्सरा, क्योंकि बाबूजी का जन्म हम कोलू गांव पढ़ते हैं, पर मुहनोत नैन्सी और आसिया मोरजी ने बाबूजी का जन्म जूना गांव बाड़मेर बताया है। मैं लिख देता हूं यहां पर, मुहनोत नैन्सी व आसिया मोरजी ने बाबूजी का जन्म जूना गांव बाड़मेर बताया। ठीक है ना, ये याद रखना। माता, पत्नी, फूलम दे या सुप्यार दे। आगे प्रश्न आएंगे, बस अभी पूरे होते ही फिर आप बताना। सुप्यार दे। गुरु, समर्थ भारती। बहन, सोहनबाई। बहनोई, जिंदराव खिंची, जायल नागौर के निवासी। ठीक है। भतीजी, जो गोगा जी की पत्नी थी, भतीजी केलम दे। भतीजा, जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, रूपनाथ जी। रूपनाथ जी कह दो या झरडो जी। बाबूजी के जो सहयोगी मित्र थे, इनके जो दोस्त हुआ करते थे सहयोगी, चांदा, डेमा, सड़जी, सोलंकी, हरमल, रेबारी। ठीक है ना, ये इनके दोस्त हुआ करते थे। अब बाबूजी के बारे में हमने देखो, ये तो पढ़ा जीवन परिचय। आखिर हुआ क्या? वाहन केसर काल में घोड़ी कैसे बाबूजी के पर लोकप्रिय, क्यों ऊंटों का देवता कहा गया, आइए उसके बारे में एक लाइन याद करवाता हूं। आप ऐसे लिखो, बाबूजी थाली में फूल व केसर, ऊंट पर अमरकोट से कोल्लू गांव चैत्र माह में लेकर आए। बस कहानी खत्म। बाकी हमने वहां पढ़ लिया, अब देखो यहां पर पढ़ेंगे आप। बाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य होता है? बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य। फूलम दे पत्नी का नाम। केसर कालमी, काले रंग की घोड़ी। केसर कालमी क्या है? वाहन। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लेकर आए, तो इनको क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता। मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या। मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को बाबूजी राठौड़ का मेला भरता है, इस दिन मेला। कोल्लू गांव में क्या बना हुआ है? मंदिर। अमरकोट में क्या है? ससुराल। सूरजमल सोडा की पुत्री से विवाह किया था। सूरजमल सोडा की पुत्री से विवाह। ठीक है, ये भी आपको याद। अब एक चीज और याद रखनी है, सूरजमल सोडा की पुत्री से तो विवाह कर लिया, लेकिन आप यहां पर याद रखेंगे बाबूजी राठौड़ जो है, बाबूजी क्या है? राठौड़। तो इनका जन्म जो है वो राठौड़ परिवार में हुआ। तल्लीनाथ जी राठौड़, बाबूजी राठौड़ या मल्लीनाथ जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़, राठौड़ परिवार में बहुत सारे लोक देवता हुए हैं। ठीक है। अब देखो यहां से याद क्या करना है, फैक्ट याद कीजिए। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी की पीर मानकर पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पाटन के मिर्जा खां का वध बाबूजी ने किया। पाटन के मिर्जा खां का वध बाबूजी ने किया। गुजरात के आना भगेला से पीड़ित 7 भाइयों को शरण दी और उनको एक थाली में भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में क्या हुआ कि एक थाली में भोजन भी उनको करवाया और बोलते हैं उसको, आना भगेला से पीड़ित 7 भाइयों को शरण दी और एक थाली में भोजन करवाया, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि जाति प्रथा, ऊंच नीच भेदभाव को मिटाया था। ठीक है। हाँ, 7। ये जो मिर्जा खां है ना पाटन, ये पाटन गुजरात में है, याद रखना। ये गोधन की हत्या करने वाला था, ये गायों को मारने वाला। और बहनोई जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध किया और देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त। आप सभी को याद होगी ये बात, देंचू गांव फलोदी में, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। ये तो सारी बातें नॉर्मल बातें हैं। अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि बाबूजी जो है इनको हम क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं। ऊंटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार, क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता। ठीक है। या एक बार प्रश्न पूछा गया था, पवाड़े जब गाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र और फड़ वाचन के अंदर
रावण हता। ठीक है, पौवाड़े क्या है? लोकगीत, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आपके काम आएंगे। सीमा, एक बार ये तो कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे सारा। लाइव में रिश्ता निकालने दो, अपने को क्या करना है, इसी कारण तो फिर बेरोजगार घूमते हैं, पढ़ते नहीं है, क्या करूं मैं इनका। बाबूजी राठौड़, कोल्लू गांव, फलोदी, चतरमावशा, प्लेग रक्षक लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता, लक्ष्मण के अवतार माना जाता है, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। अब इनका जो है भाला लिए हुए अश्वारोही है, ये भाला लिए हुए अश्वारोही, काले रंग की केसर कालमी घोड़ी। आसिया मोर्जी ने बाबूजी के जीवन पर बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा, सहयोगी चांदा डेमा हरमल सलजी सोलंकी। ठीक है, ये आ जाएंगे। काले रंग की केसर कालमी घोड़ी है इनकी, ऐसे लिख देता हूं। देवल सारणी ने बाबूजी को काले रंग की केसर कालमी घोड़ी दी, केसर कालमी घोड़ी दी। ठीक है, ये याद हो जाएगा। नायकों या थोरी तथा रायका रेबारी जाति का आराध्य देव बाबूजी राठौड़ कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है, बाबूजी ऊंटों के लोक देवता कहलाए। कौन करते हैं? ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी जो है ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा करती है। मेहर जाति के मुसलमान जो है बाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। बाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुप्यारदे के साथ हुआ। सुप्यारदे जिसे फुलम देवी कहा जाता है, इसी का नाम है फुलम दे। बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी देवल चारणी ने दी थी। केसर कालमी काले रंग की घोड़ी है, काले रंग की घोड़ी। इनकी फड़ में भी इनको काले रंग में दिखाया गया है। बाबूजी के बहनोई जिंदराव खिंची जायल नागौर के जागीरदार थे। बाबूजी की समाधि यानी देंचू फलोदी के अंदर।